नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मिश्रण के दो पार्ट जा चुके हैं और पार्ट नंबर 3 मिश्रण का आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपके लिए मिश्रण की। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दो बर्तन ए और बी में दूध व पानी का अनुपात 5:2 और 8:5 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 9:5 हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है दोस्तों, मिश्रण का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। तो देखियो, इससे पहली क्लास में हमने यह चीज सीखी थी कि ए और बी में दूध और पानी है 5:2:8:5 और ए और बी को 3:5 में मिलाओ तो नए मिश्रण में दूध पानी बताओ। लेकिन अब की बार इन दोनों को किस अनुपात में बताओ और नए मिश्रण में दूध पानी खुद दे रहे हो। क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से समझियो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आओगा तो दूध पानी चेक करो, दूध और पानी। ए और बी में दूध और पानी दे रखे हमारे। ए में है दूध 5, पानी है 2। बी में है दूध 8 और पानी है 5। और दोनों का जो मिक्स बना नया मिश्रण, नए मिश्रण में दूध और पानी किस अनुपात में है 9:4। सबसे पहले दोस्तों मिश्रण की मात्रा बराबर करेंगे। अब मिश्रण दूध 2 5 पानी 2 मिश्रण 7, यहाँ मिश्रण 13 और यहाँ मिश्रण 13। तीनों मिश्रणों की बराबर मात्रा ले लो, बस तीनों मिश्रणों की मात्रा बराबर करेंगे। करने का तरीका है कैसे करेंगे, 13 13 और 7 का लघुत्तम 91 कर्ण खातर यहाँ 13 यहाँ 7 और यहाँ 7 पे गुणा होगी। तीनों मिश्रणों की बराबर मात्रा होगी। अब यह 13 की गुणा पूरे में ना करके या तो दूध में करो या पानी में और एलिगेशन लगा दो, अनुपात निकल कर आ जाएगा। जैसे 13 पंजे 65। अगर ए की बात करें तो ए में दूध है 65, 7 8 56, बी में दूध है 56 और दोनों का जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें 7 9 63 दूध है। एलिगेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा भाई। 65 में 63 गए 2 और 63 में 56 गए 7। कितना आ जाएगा भाई 7:2। 7:2 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। करा क्या हमने, मिश्रणों की मात्रा बराबर करण खातर किसकी गुणा करी, यहाँ 13 की यहाँ 7 की और 7 की। लेकिन इस 13 की गुणा केवल दूध में कर ली। ए में कितना दूध था 5 गुणा 65, बी में कितना दूध था 7 8 56 और जो मिक्स होकर दूध बनाया उसमें कितना दूध है 63। दूध पर एलिगेशन लगाया, आंसर आ गया। जरूर नहीं है दूध पर ही लगाना, पानी पर भी लगा सकते हो, उससे भी सेम बनेगा। देखिए ध्यान तभी थोड़ा सा साइड में कर रहे। मिश्रण ए में पानी निकाल लो, 13 दूनी 26। मिश्रण बी में पानी निकाल लो, 7 पंजे 35 और दोनों का जो मिक्स है मिश्रण वो 7 चौक 28। एलिगेशन लगा दो, बड़े में छोटा घटा दो। 26 28 में 26 गए 2 और 35 में 28 गए 7। तब भी आंसर 7:2। तो ए और बी किस अनुपात में मिला जाए 7:2। किसका अनुपात है यू, यानी मिश्रण ए अगर 7 लीटर लोगे तो मिश्रण बी 2 लीटर लेना। वो आगे चलकर वो मिश्रण ए की मात्रा भी दे सके, बी की मात्रा पूछ लेगा। तो इन तक तो आना ही आना है। ए और बी का अनुपात कितना है वो तो आना ही आना है दोस्तों। तो अब तक पूछ लेता हूँ अनुपात आंसर आ जाएगा। चलिए करिए क्वेश्चन भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। दो बर्तन ए और बी में दूध व पानी का अनुपात, दो बर्तन है, एक बर्तन ए है इसमें दूध और पानी दिया भाई। बर्तन ए में दूध और पानी किस अनुपात में है 3:2। बर्तन बी में दूध और पानी किस अनुपात में है 3:1। दोनों का अनुपात, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 24:11 हो जाए। जो नया मिश्रण आया, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 24:11। दोस्तों फिर वही ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए, यह चीज निकालनी तो उससे पहले जरूरी है तीनों मिश्रणों की मात्रा बराबर करें। मात्रा बराबर करोगे तो यहाँ पे मिश्रण 5, यहाँ पे मिश्रण 4 और यहाँ से मिश्रण कितना होगा देखिए दोस्तों 35। मिश्रणों की मात्रा बराबर करो। बराबर करेंगे तो 5 का 4 का और 35 का लघुत्तम लेंगे। 5 4 35 का लघुत्तम, देखिए ध्यान से भाई 5 4 और 35 का लघुत्तम ले लो, लैसा ले लो। 5 तक कट जाएगा एक बार, फिर 5 तक नहीं कटता 7 बार, फिर 4 तक कटेगा
और फिर 7 तक कटेगा, यानी क्या क्या होगा देखिए 7 पंजे 35 चौका 140। देखिए ध्यान तक किसकी, यहाँ 140 का 71, 5 के साथ 4 सत्ते 28 की गुणा करो, यहाँ 140 का 71, 7 पंजे 35 की गुणा, और यहाँ 140 का 71 4 तक गुणा करेंगे। अब तीनों मिश्रणों की मात्राएं बराबर होगी और तीनों मिश्रणों की मात्राएं बराबर होगी तो या तो गुणा दूध दूध में कर लो या गुणा पानी पानी में कर लो। कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे देखिए साइड में ले रहे भाई, देखिए ध्यान तक मिश्रण ए में दूध कितना है, गुणा करो 28 तिया 84। मिश्रण बी में कितना है दूध, 35 तिया 105। दोनों का जो मिक्स आया नया मिश्रण उसमें कितना है 24 चौके 96, और बड़े में तो छोटा घटा दो आंसर आ जाएगा भाई। 105 में तो 96 घटाओगे 9, और 96 में तो 84 घटाओगे 12, लेकिन 3 तक घटाएं, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएगा, 3:4 के अनुपात में मिलाया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। मिश्रण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे ज्यादा, यानी अगर क्वेश्चन खींच के अर्थात पेपर थोड़ा सा भी लेवल चेंज होया, थोड़ा सा भी लेवल अपडेट हुआ दोस्तों, तो 100% है कि क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए यानी बेसिक क्वेश्चन आए तो पहली और दूसरी क्लास से ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा। अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल टेक किया, जैसे CRPF HCM का पेपर था दोस्तों, ऑफलाइन क्लास में जितना भी मैथ करा था एक भी क्वेश्चन बाहर तो नहीं गया। और क्यों नहीं गया, क्योंकि जीरो थे और हाई लेवल तक पढ़ा जाए, जिसने जितना लगा कि मेरे लिए सफिशिएंट है उन तक क्वेश्चन कर लें, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए जितनी क्लास कराई जाएंगे मिश्रण की 100% 50 या 60 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आना जरूरी है। करिए दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे भाई। 2 बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी, बर्तन ए में दूध और पानी किस अनुपात में है, 7:3। अब क्या करा, और बी में दूध और पानी किस अनुपात में है भाई, 17:3। मिश्रण ए का 60 लीटर के साथ मिश्रण बी की कितनी मात्रा लें कि दोनों मिश्रणों को मिलाकर जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 23:7 हो जाए। यह है नया मिश्रण जो दोनों का मिक्स करके आया। देखियो फिर ए की मात्रा दे दी 60 लीटर, तो बी कितनी ले, इसका मतलब पहले ए और बी का अनुपात निकलेगा दोस्तों। जैसे पिछले क्वेश्चनों में करता है, मिश्रण ए और बी को किस अनुपात में मिलाए, पहले 1 तक क्वेश्चन करो, जब अनुपात आ जाएगा तब उसकी अनुपात किसका है, मात्राओं का कंपेयर करेंगे, दूसरे का आ जाएगा। तो बराबर करण खातर पहले मिश्रण, हाँ मिलान खातर पहले मिश्रण बराबर करो, 10 20 और 30, 10 20 30 का लघुत्तम 60, 60 का 71, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 तक गुणा करेंगे। और वो केवल दूध दूध में कर लो या पानी पानी में कर लो। तो साइड में रख के देखिए दोस्तों, यहाँ फोकस करेंगे। मिश्रण ए में जो दूध आया, मिश्रण ए और यू बी, ए में दूध देख लो 6 सते 42, बी में दूध 3 17 तिया 51, और दोनों का मिक्स में दूध 46। एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ, 51 में तो 46 गए 5 और 46 में तो 42 गए 4। इसका मतलब दोनों मिश्रण ए और बी किस अनुपात में मिलाने, 5:4 के अनुपात में मिलाने। इसका मतलब यू अनुपात किसका है दोस्तों, मात्राओं का। अर्थात यू 5 लीटर लोगे तो यू 4 लोगे, और वो कह रहा है यू 5 लीटर नहीं, यू लिया 60 लीटर। कितना गुणा, 12 गुणा, तो यू भी 12 गुणा कर देंगे, 12 चौक 48 लीटर। तो मिश्रण बी की कितनी मात्रा लें, 48 लीटर। पिछले ही क्वेश्चन का थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त है तीनों के तीनों। करिए क्वेश्चन, करिए भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, 3 बराबर आयतनों वाले बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रम से 5:3, 3:1, 7:5 है। तीनों को एक नए बर्तन में उड़ेल दिया गया, उड़ेल दिया गया, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात याद कीजिए। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। मिल्क और वाटर का अनुपात दिया, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या अनुपात है, 5:3, 3:1 और 7:5।
तीन मिश्रण है दोस्तों, तीनों मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात दे दिया। अब बोल क्या रहा है, तीनों मिश्रणों में दूध पानी का अनुपात क्या दिया, नुकैद तीनों मिश्रणों की बराबर आयतन वाले बर्तन है, आयतन बराबर है अर्थात मिश्रण की मात्रा बराबर है। देखियो बराबर करेंगे, मिश्रण बराबर करो भाई, 5 और 3 8, 3 और 1 4 और 7 और 5 12। मिश्रणों की मात्रा बराबर लेनी, तो मिश्रणों की मात्रा बराबर है क्या, नहीं तो बराबर करेंगे। 8 का 4 का और 12 का लघुत्तम 24, 24 का खातर यहाँ 3 तय, यहाँ 6 तय और यहाँ 2 तय गुणा कर देंगे। तो 3 तय सारी समीकरण में गुणा कर दो दोस्तों, यहाँ 6 तक गुणा कर दो सारी समीकरण में और यहाँ 2 तक गुणा कर दो सारी समीकरण में, और दूध और पानी जोड़ दो भाई। देखिए अंतर दूध कितना आया 15 लीटर, ये अंतर दूध कितना आया 18 और ये अंतर दूध कितना आया 14, ये अंतर पानी कितना आया 9, ये अंतर पानी 6 और ये अंतर पानी 10। जोड़ दो भाई, 8 और 5 13, 13 और 4 17 हासिल 1, 1 2 3 और 1 4। ये अंतर चेक करियो भाई, 9 और 6 15 और 10 25, 9 और 6 15 और 10 25। इसका मतलब जो नया मिश्रण आएगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा 47:25। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई, क्योंकि उन्होंने कहा तीनों के बराबर आयतन है, मतलब दूध पानी का अनुपात देकर बराबर आयतन दिया तो अपने बराबर आयतन कर लो। बराबर का खाता जिससे भी गुणा करनी पड़ेगी, दूध में भी और पानी में भी कर दो, दूध जोड़ दो और पानी जोड़ दो, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकल कर आ जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी हो या दिल्ली पुलिस हो, किसी भी परीक्षा में आपके क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन है अभी, 3 बर्तन जिनकी अक्षमताएं, पहले बर्तन जो थे उनकी बराबर अक्षमता थी, अब की बार तीनों की अक्षमताएं अलग अलग हैं, 3:2:1 के अनुपात में है, जिनमें दूध व पानी किस अनुपात में है 5:2:4:1 और 4:1 के अनुपात में है। तीनों बर्तनों को एक नए बर्तन में उड़ेल दिया गया तो उसमें दूध और पानी का अनुपात बताओ। देखिए दोस्तों कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज्यादा अलग क्वेश्चन नहीं है। देखिए ध्यान दें, पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:2, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:1 और तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:1। जो तीनों बर्तन हैं उनकी क्षमताएं 3:2:1 के अनुपात में हैं, यानी पहले में 3 तो दूसरे में 2 और तीसरे में 1 हैं। इस तरह पहले में बराबर थी, लेकिन तीनों की क्षमताएं 3:2:1 में बनाने खातर पहले तीनों के मिश्रण बराबर करो और फिर 3 की 2 की और 1 की गुणा कर देंगे। तो मिश्रण देखियो 5 और 2 7, 4 और 1 5, 4 और 1 5। पहले तीनों मिश्रणों की मात्राएं बराबर करो, क्योंकि बराबर करने के बाद ही अनुपात चयन कर पाओगे। तो 7 5 का लघुत्तम 35, 35 का खातर यहाँ 5 थे, यहाँ 7 थे और यहाँ भी 7 थे, गुणा कर देंगे। तीनों मिश्रणों की मात्राएं बराबर होगी, लेकिन अनुपात के लिए ना, इसका 3 लीटर, इसका 2, इसका 1, तो इसमें 3 की गुणा अब, इसमें 2 की गुणा अब और इसमें 1 की गुणा। तो टोटल ऊपर कितने गुणा होगी 15 की, यहाँ 14 की और यहाँ 7 की गुणा कर दो। तो 15 की गुणा यहाँ हो जाएगी भाई, यहाँ 14 की गुणा हो जाएगी भाई और यहाँ 7 की गुणा हो जाएगी भाई। दूध और पानी जोड़ देंगे, 15 5 75, 14 चौके 56 और 4 सते 28। ऐसे ही पानी 15 दूनी 30, 14 एकम 14 और 7 एकम 7। जोड़ दो भाई, दूध और पानी जोड़ दो, आंसर आ लिया अपना। 5 और 6 11, 11 और 8 19 हासिल 1, 7 और 5 12, 2 14, 14 और 1 15 हासिल 15 भी। जोड़ दो पानी 30 और 14 44, 44 और 7 44 और 7 51 भी। 159:51 आ जाएगा। अगर ये कटते हो काट दो, नहीं कटते हो हाँ कटे हैं 3 थे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 3 तक कट जाएगा ये 17 बार। तो अनुपात कितना आ गया 53:17। ऑप्शन डी राइट कर देंगे दोस्तों। तो जिस भी इससे पहले में बराबर थे तो केवल बराबर का खातर जिस तक गुणा करी, दूध में पानी में गुणा कर दो और जोड़ दो। अब की बार आयतन अलग अलग थे तो पहले बराबर करो और जो भी आयतन अनुपात जिस भी अनुपात में उनकी गुणा कर दो और फिर दूध और पानी जोड़ दो, आंसर आ जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन।
फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 बर्तन जिनकी अक्षमताएं 3:2:1 के अनुपात में है और इनमें दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 है। यदि पहले बर्तन का 1/3, दूसरे बर्तन का 1/2 भाग और तीसरे बर्तन का 1/7 भाग निकाल लिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? निकाल लिया जाए तो उसे नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दोस्तों ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करिए। पहले वाले क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है। मिल्क और वाटर का अनुपात पता हमने, पहले में कितना है 5:2, दूसरे में कितना है भाई 4:1 और तीसरे में कितना है भाई 4:1। लेकिन जो बर्तन है उनमें अक्षमताएं क्या हैं? बर्तनों की अक्षमताएं हैं 3:2:1। तो मिश्रण भी इसी अनुपात में बदलना पड़ेगा। इसमें बदलने से पहले वो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करो 5 और 2 7, 4 और 1 5, 4 और 1 5। बराबर करेंगे 7 5 का लघुत्तम 35, 35 का 69, यहाँ 5 थे, यहाँ 7 और यहाँ 7 थे। अब मिश्रण बराबर हो गए तो इनकी गुणा कर दो, आयतन आ जाएगा बर्तन का U3, U2 और U1। अब बोल क्या रहा दोस्तों, पूरा मिश्रण नहीं मिला रहा हो, इसका 3 लीटर, इसका 2 लीटर, इसका 1 लीटर, पूरा नहीं मिला रहा। वो बोल रहा क्या है, पहले का तो 1/3 लेना, तो इसका तो 1/3 भाग लेोगे तो 1/3 गुणा दूसरे का कितना भाग लेना 1/2 भाग, तो इसमें 1/2 की गुणा करो और तीसरे का कितना लेना 1/7 भाग, तो 1/7 भाग की गुणा कर दोगे। तो पहले का 1/3, दूसरे का 1/2 भाग और तीसरे का 1/7 भाग एक जगह मिलाया और मिलने के बाद जो नया मिश्रण बढ़ा उसमें दूध और पानी का अनुपात बताना। तो 1/3 का मतलब 1/3 की गुणा करोगे 3 कट गया, यहाँ 2 कट गया और यहाँ 7 कट गया। तो गुणा किस तय करनी, केवल 5 तय, यहाँ 7 तय और यहाँ 1 तय। यहाँ 5 तय गुणा कर दो, 5 बचा भी, यहाँ 7 तय गुणा कर दो दोस्तों और यहाँ के बचा 1, अलग अलग की गुणा कर दो। दूध कितना है अंत 25, अंत 28 और यहाँ थे 4। पानी कितना है अंत 10, अंत 7 और यहाँ से 1। दूध और पानी जोड़ दो, 5 और 8 13, 13 और 4 17, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, अनुपात 7 और 4 11, हाँ 7 और 10 17 और 1 18, 3 तक कटे भाई 19 और यू 3 थे 6 बार, तो 19:6 आ जाएगा भाई। 19:6 ऑप्शन ए राइट कर दो भाई, 19:6। थोड़ा सा नीचे कर रहे, चेक कर लो। तो क्वेश्चन की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी, आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे उसका पूरा प्रयास टारगेट विद कपिल चौहान पर आपके साथ किया जाएगा। दोस्तों करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा पानी पी लें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक 300 ग्राम चीनी व पानी का घोल, एक 300 ग्राम चीनी व पानी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? दोस्तों ध्यान देंगे, क्वेश्चन हम 2 तरीके से खत्म करेंगे। एक तो जो चीज मिलाया जाएगा उसके परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे और जो चीज नहीं मिलाएगा उसके अनुपात तक क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान देंगे। जो चीज मिलाई गई उसका परसेंटेज चेक करो। जो हमारे पास घोल था उसमें चीनी थी 40 और कितनी चीनी मिलाई जाएगी, यानी चीनी ही मिलानी, तो पहले जो चीनी थी वह थी 40%। फिर चीनी मिलाई, जो चीनी मिलाई वो अपने आप पे में है 100%, और मिलने के बाद जो नया घोल तैयार हुआ उसमें चीनी होगी 50%। एलिगेशन लगा दो, बड़े में छोटा घटा दो भाई। 100 में 50 गई 50 और 50 में 40 गए 10, कट गया भाई। इसका मतलब अगर घोल यू है, घोल या मिश्रण, और यू है मिलाया गया, यू क्या है मिलाया गया, तो घोल में 40% चीनी थी, जो मिलाई जाएगी वो अपने आप में 100% है, और मिलने के बाद जो नया मिश्रण तैयार किया उसमें चीनी है 50%। एलिगेशन लगा, अनुपात आ गया मात्राओं का, यानी मिश्रण अगर 5 लीटर था या 5 ग्राम था तो कितना और मिलाना 1, और वो करा मिश्रण 5 ग्राम नहीं था
पहले दे रखा 300 ग्राम, कितना गुणा 60, तो यू भी 60 गुणा कर देंगे तो कितना और चीनी मिलाई जाएगी भाई 60 ग्राम आंसर आ जाएगा। अर्थात जो चीज मिलाई जाएगी उसके परसेंटेज क्वेश्चन एलिगेशन लगा कर खत्म कर सकें। करिए क्वेश्चन भाई। एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है देखिए दोस्तों, जो चीज मिलाई जाएगी अगर उस तक करना तो उसके परसेंटेज एलिगेशन लगाओ, लेकिन जो चीज नहीं मिलाई गई उस तक भी क्वेश्चन खत्म कर सकें। कैसे कर सकें एक बार ध्यान दियो कि नहीं मिलाएगा। दो चीज जिसमें चीनी और पानी, चीनी मिलाई तो पानी स्थिर रहा, जब पानी स्थिर रहा तो पहले पानी, जब चीनी थी इसमें 40% तब पानी कितना था इसमें 60%। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% हो, मिश्रण 100 है, 100 मतलब चीनी 40 तो पहले इसमें कितना था पानी 60, फिर चीनी मिलाई तो नई चीनी में, नए मिश्रण में चीनी कितनी होगी 50, और जब चीनी 50 हुई तो पानी भी कितना हो गया 50। तो पानी का अनुपात कितना है दोस्तों 6/5, उल्टा कर दो मिश्रण का अनुपात आ जाएगा, उल्टा करते ही मिश्रण का अनुपात आ जाएगा। पानी का अनुपात 6:5 होया तो मिश्रण का अनुपात 5:6 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मिश्रण 5 था तो 6 हो गया, कितना मिला 1, और वो करा मिश्रण 5 नहीं था, मिश्रण था 300 ग्राम, कितना गुणा 60, तो भी 60 गुणा कर दोगे 60 ग्राम आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो जो चीज स्थिर है उसके अनुपात चेक करो। पानी स्थिर था, पानी मिलाया नहीं गया तो पहले पानी और बाद में पानी, पानी का अनुपात 6:5, उल्टा कर दो मिश्रण का अनुपात ही निकल कर आ जाएगा। यानी मिश्रण 5 था 6 हो गया, कितना मिला 1, और वो कह 5 नहीं था 360 गुणा, तो यू भी 60 गुणा कर देंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, दोनों तरीकों से तुम कर सको, एलिगेशन भी लगा सको या फिर अनुपातिक प्रणाली से भी निकाल सको। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन खत्म होते चल जाएंगे सेकंडों में। 500 ग्राम दूध है, पानी के मिश्रण में 60% दूध है, इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 75% दूध हो जाए। अगर एलिगेशन तक करना तो जो चीज मिलाएगी उस तक करेंगे। मिश्रण में देखियो दूध कितना है 60%, जो मिलाया जाएगा वो अपने आप में है 100%, दूध ही मिलाया वो अपने आप में 100, और मिलने के बाद जो नया मिश्रण प्राप्त हुआ उसमें दूध कितना हो गया 75%। एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ, 100 में 75 गए 25, और 75 में 60 गए 15, 5 तक कट जाएगा, 5 ते 5 12 और 5 ते 3, यानी मिश्रण अगर 5 लीटर था तो कितना और मिला 3, और वो करा 5 नहीं था 500 ग्राम था भाई, कितना गुणा 100 गुणा, तो यू भी 100 गुणा कर दो तो 300 ग्राम मिश्रण और मिलाया जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। या फिर जो चीज स्थिर थी उस तक करो। स्थिर का मतलब जो नहीं मिलाई गई, अगर वो कंसेप्ट क्लियर कर लिया दोस्तों तो सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। मिलाया कि नहीं, पानी नहीं मिलाया और पानी नहीं मिला तो पहले पानी कितना था, जब दूध 60 था तो पानी 40 था, आज दूध 75 है तो 40 पानी 25 है। क्यों? क्योंकि टोटल अपने आप में 100 मतलब पहले यू 60 था तो वो 40 रह गया, अब यू 75 है तो 25 रह गया, 5 तक कट जाएगा भाई, 5 8 40 और 5 5 25, तो पानी का अनुपात 8 था 5 होया, तो मिश्रण का अनुपात 5 था 8 हो जाएगा। यानी मिश्रण 5 था तो 8 हो गया, कितना मिला 3, और वो कह रहा 5 नहीं था, यू 500 ग्राम था, कितना गुणा 100, तो यू भी 100 गुणा करेंगे तो कितना मिश्रण मिलाया गया 300 ग्राम आंसर आ जाएगा दोस्तों। 300 ग्राम दूध और मिलाया गया। तो जो चीज स्थिर है, अगर यू कंसेप्ट हमने पकड़ लिया तो एकदम क्वेश्चन खत्म होते चल जाएंगे सेकंड राउंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन, 60 किलोग्राम सोने व चांदी की मिश्र धातु में 45% सोना है, इसमें कितनी चांदी मिलाई जाए कि नए मिश्रण में 20% सोना रह जाए। क्या चीज मिलाई गई? चांदी, तो सोना स्थिर है। जो चीज मिलाई जाएगी उसका दूसरी चीज स्थिर है, और जो सोना स्थिर है उसके अनुपात तक खत्म कर दो ना क्वेश्चन दोस्तों। पहला सोना कितना था 45, आज सोना कितना है 20%, 5 तक कट गया, 5 9 45, 5 5 25, उल्टा कर दो अनुपात निकल कर आ जाएगा 5 ते 9, यानी मिश्रण अगर 5 था तो 9 हो गया, कितना मिला 4, और कह रहा 4 नहीं मिला, मिश्रण 60 किलोग्राम था, कितना गुणा 12, तो यू भी 12 गुणा कर देंगे, 48 किलोग्राम चांदी और मिलानी पड़ेगी दोस्तों। जो चीज मिलाई जाएगी 48 किलोग्राम, सॉरी देखिए तो अंत के बाद क्या हुआ भाई, सोना कितना था 45, हो गया कितना 20, 5 तक कट गया, 5 9 45, 5 6 20, सॉरी
यू 4 बार कटेगा, 5 चौक 20, उल्टा करोगे तो यू 4 × 5 हो जाएगा। यू 4 × 5 होया तो कितना मिलाया 5, कितना मिला 5 रो करा 4 नहीं था, यू 60 था, कितना गुना 15 गुना, तो यू 15 गुना करोगे दोस्तों तो यू 75 किलोग्राम आ जाएगा। 75 किलोग्राम चांदी मिलाया क्या था, चांदी मिलाई थी तो सोना स्थिर है और सोने का ही परसेंट पता था तो डायरेक्ट देखते चल जाओ। सोना पहले 45 था, 20 हो गया, अनुपात कितना हो गया 9:4, इसका अनुपात 9:4 होया तो मिश्रण का अनुपात 4:9 हो जाएगा। मिश्रण 4:9 होया तो कितना मिला 5, और वो कह रहा है मिश्रण 4 नहीं था, वो था 60, कितना गुना 15, यू भी 15 गुना कर दिया। 75 किलोग्राम चांदी और मिलाओ ताकि नए मिश्रण में 20% सोना रह जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। 120 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 40% दूध है, इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में 5 में से 3 हिस्से दूध हो जाए। दोस्तों 5 में से 3 हिस्से दूध का मतलब क्या है, 3 दूध है, कितने मत है 5 मत है, परसेंटेज बदल लो गुणा 100, तो 5 था 20 और 20 दिया 60% दूध। तो इस भाषा ना बदल कर हम इस भाषा ना बदल कर यू भी तो लिख सके कि जो दूध था 120 लीटर मिश्रण था उसमें दूध था 40, इसमें कितना दूध ही मिलाया गया तो नए मिश्रण में दूध कितना हो गया 60। अरे दूध और पानी का मिश्रण था, दूध मिला तो पानी स्थिर है और पानी स्थिर है तो उसके अनुपात तक खत्म कर दो दोस्तों। पहला दूध था 40 तो पानी कितना रहा होगा 60, अब दूध हो गया 60 तो पानी कितना हो गया 40, 20 तक कट गए तो अनुपात कितना आ गया 3:2, उल्टा कर दो मिश्रण का अनुपात 2:3 आ जाएगा। यानी मिश्रण 2 था 3 हो गया, कितना मिला 1, और वो कह रहा है मिश्रण 2 नहीं था, मिश्रण था 120, कितना गुना 60 गुना, तो यू भी 60 गुना कर देंगे तो 60 लीटर दूध और मिलाया जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो अगर अनुपातिक प्रणाली मेरे समझ में आएगी, अनुपात वाला टाइप मेरे समझ में आएगा दोस्तों, तो सेकंडों में क्वेश्चन खत्म होंगे। करिए क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, ताजे अंगूरों में 80% पानी है, कुछ दिनों बाद जब वे सूख जाते हैं, कुछ दिनों बाद जब वे सूख जाते हैं तो उनमें 20% पानी रह जाता है। तो बताइए 100 किलोग्राम ताजे अंगूरों से कितने सूखे अंगूर प्राप्त होंगे। दोस्तों फिर वही पानी था 80, अब रह गया 20, क्या चीज स्थिर है, पानी तो घट गया, पानी घट गया, लेकिन ध्यान देंगे तरबूज में 2 चीज होंगी, एक पानी और एक उसका दल, एक उसका दल होगा, और दल वो लैम फ्रूट ना जो खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों पानी 80 था 20 हो गया, इसका मतलब पानी स्थिर नहीं है, क्या स्थिर है उसका दल, दल पुंज स्थिर है। इसका मतलब जब पानी 80 था तो दल कितना था 20, आज पानी 20 है तो दल कितना है 80, 20 तक कट जाएगा 1/4, इसका अनुपात उल्टा कर दो, इसका मतलब अगर ताजे 4 थे तो सूखे 1 प्राप्त होंगे, और सूख कितना गया पानी 3, अर्थात ताजे 4 किलोग्राम थे 1 किलोग्राम प्राप्त होंगे, पानी सूख गया 3, और वो कह रहा ताजे 4 थे नहीं 100 था, बताओ तो ताजे 100 किलोग्राम है तो यू 25 गुना, तो यू सूखे हुए कितने हैं, यू भी 25 गुना कर देंगे 25 किलोग्राम प्राप्त होंगे। अगर वो पूछता कितना पानी सूख गया तो यू भी 25 गुना कर देते दोस्तों, 75 किलोग्राम पानी सूख गया। लेकिन सूखे हुआ नहीं पूछा हमने, या तो ताजा बताओ, तो ताजे 4 किलो होता है 1 किलो प्राप्त होंगे हमने, और वो कह 4 था नहीं 100 था, बताओ 25 गुना, तो ये भी 25 गुना, तो इसमें केवल ताजे था सूखे हुए बताने, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 25 किलोग्राम। ऑप्शन बी राइट कर देंगे भाई, कर दो क्वेश्चन, 25 कर लेंगे यहाँ 20 की जगह भाई, 25 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ियो, फिर वही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। एक ताजे तरबूज में 75% पानी है, कुछ दिनों बाद जब वह सूख जाता है तो उसमें 40% पानी रह जाता है। दोस्तों पानी तो सूखेगा, दल सेम रहेगा, और दल सेम रहेगा तो जब पानी 75 तो दल 25 था, आज पानी 40 तो दल 60 है, 5 तक कट कर दो, 5 5 25, 5 तक 12 बार उल्टा कर दो, इसका मतलब ताजे 5 किलोग्राम तक कितने प्राप्त होंगे 5 के, हाँ ताजे अगर 12 किलोग्राम है तो उस तक 5 किलोग्राम सूखे प्राप्त होंगे। कितना सूख गया अगर वो भी चाहे तो 12 तक 5 पे आगे तो कितना सूख गया 7 किलोग्राम, लेकिन वो पूछ रहा है ताजे तक सूखे हुए कितने होंगे। तो देखिए ध्यान दो करा, यदि सूखे तरबूज का भार, तो देखिए यू है ताजे का, अगर ताजे 12 तो सूखे हुए 5 प्राप्त हो गए, और वो करा सूखे तरबूज का भार दिया तो सूखे थे ही कंपेयर करें, कितना गुना यू 12, तो यू भी 12 गुना कर दो, तो ताजे कितने आ जाएंगे 144 किलोग्राम, तो 144 किलोग्राम। अब की बार पिछले क्वेश्चन में ताजे देकर सूखे पूछे थे, अब की बार सूखे दिए तो सूखे वाले थे ही कंपेयर करें कि अगर 12 ताजा 12 होते तो सूखे हुए 5 आते, और वो कह रहा है 5 नहीं 60 है, 12 गुना, तो यू भी 12 गुना कर दो, तब में ताजे थे तो कितने थे में 144 किलोग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई।
ताजे अंगूरों में 75% पानी है, जब वह सूख जाते हैं तो उनमें 25% पानी रह जाता है। तो बताइए 100 किलोग्राम ताजे अंगूरों में कितने सूखे अंगूर प्राप्त हुए। फिर वही भाई, अंगूर का जो स्थिर है वो दल है। जब पानी 85 था तो दल 15 था, आज पानी 25 है तो दल 75 है। अनुपात कितना आ गया, 1:5, अर्थात 5:1, अर्थात ताजे 5 किलोग्राम तय सूखे होया 1 प्राप्त होगा। और वो कह रहा ताजे 100 किलोग्राम तक बताओ, तो ताजे अगर 100 किलोग्राम है तो यू 20 गुणा, तो यू भी 20 गुणा कर देंगे तो सूखे हुए कितने प्राप्त होंगे, 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक नमक व पानी के घोल में 20% नमक है। इस घोल को गर्म करके 30 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो नए घोल में नमक 30% रह जाता है। आरंभिक घोल की मात्रा, क्वेश्चन उसी पे ही डिपेंड है दोस्तों। अरे नमक और पानी का घोल है, जब उन्हें गर्म करोगे तो केवल पानी पानी वाष्पित होगा, नमक की मात्रा स्थिर रहेगी, और जिसकी मात्रा स्थिर रहेगी उसके अनुपात तक क्वेश्चन खत्म कर सके हम। जब जो घोल था नया तो उसमें नमक कितना था, पहले नमक था उसमें 20%, जब पानी वाष्पित कर दिया तो नमक कितना रह गया, 30%। इसका मतलब नमक का अनुपात 2:3 हो गया, तो घोल का अनुपात उल्टा चलेगा, 3:2। इसका मतलब अगर घोल 3 था अब 2 रह गया, कितना लीटर उड़ा दिया पानी, 1। अगर घोल 3 था तो 2 रह गया, कितना पानी निकाल लिया, समझते 1, और वो कह 1 नहीं 30 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, तो इस 1 का मान ही 30 है। कितना गुणा, 30। तो आरंभिक घोल की मात्रा पूछी, यू भी 30 गुणा कर देंगे, 90 लीटर। तो वो पूछ रहा आरंभिक घोल की मात्रा बताओ, तो 90 लीटर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन। उसी कंसेप्ट पे, जब कोई चीज स्थिर रहेगी, एक चीज मिलाओगे या निकाल लोगे, अगर दूसरी चीज स्थिर है तो उसके अनुपात तक क्वेश्चन खत्म कर लोगे डायरेक्ट भाई। चलिए, एक नमक व पानी के घोल में 25% नमक है। इस घोल को गर्म करके 24 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, जिससे घोल में नमक 40% हो जाता है। अरे जब नमक और पानी के घोल को गर्म करोगे तो केवल पानी की ही मात्रा घटे बढ़ेगी, नमक की मात्रा सेम रहेगी कि तो जिसकी मात्रा सेम रहेगी या स्थिर रहेगी उसी के ही परसेंटेज तक क्वेश्चन खत्म होगा। पहला नमक 25 था, 40 हो गया, 5 तक कट कर दिया, 5/8। नमक का अनुपात 5:8 होया, तो मिश्रण का अनुपात 8:5 हो गया। यानी पहला मिश्रण अगर 8 था तो आज 5 रह गया, कितना निकाल लिया, 3 और करा 3 नहीं 24 लीटर निकाल लिया, पानी वाष्पित करा, कितना गुणा, 8 गुणा, तो यू भी 8 गुणा कर दो। आरंभिक घोल की मात्रा कितनी आएगी, 64 लीटर, ऑप्शन सी राइट कर देंगे भाई। 64 लीटर, ऑप्शन सी राइट कर देंगे दोस्तों। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। ओके, धन्यवाद।